नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी का तृतीय पाठ का नाम है गोदोहनम। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको द्वितीय पाठ है स्वर्णकाक्य पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तृतीय पाठ है गोदोहनम। यहाँ पर ये पाठ दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्द के अर्थ को करेंगे। ये हैं हमारे शब्दार्थ। धेनु, धेनु माने गाय। मंद स्वरेण अर्थात धीमी आवाज में। मनोहर, मनमोहक। विरम माने रुको। जिह्वा लोलुपताम, जीव का लालच। अक्षमः, असहाय। धर्म यात्राम, धार्मिक यात्रा। सेटकम माने 1 लीटर। प्रत्यागता माने लौट आई। साश्चर्य माने हैरानी से। दुग्ध दोहनम माने दूध दुहना। निरतऊ माने दोनों जुटे हुए। भंगुरम माने टूट कर, समाप्त होने वाले। विकीर्य यानी बेचकर। रिक्तः माने खाली। रक्त रंजितम माने खून से सना। अन्यो अन्यम आपस में। अनुमतिम अनुमति। शुष्कम सूखा। ध्रुवम निश्चित रूप से। कल्याणकांक्षिणा कल्याण चाहने वाले के द्वारा। विषीदति दुखी होता है। जवनिका माने पर्दा। क्षिप्रा माने शीघ्रता से। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। एतद् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षौ च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनमेव विरमति। येन मासान्ते धेनुः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विकीर्य सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा स दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने स धेनुप्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनीं कार्यं यदि मासपर्यन्तं सङ्गृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इसका सरलार्थ है, यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है और महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक बार में ही बेचकर धन अर्जित कर सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयास करता है तो वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है और समझ जाता है कि प्रतिदिन कार्य करने वाला कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्रथमं दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति ततः प्रविशति मोदगंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। पहला दृश्य, मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। तब लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अयमोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा अस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुमिच्छति। मल्लिका सक्रोधं विरम विरम मास्पर्श एतानि मोदकानि। सरलार्थ,
चंदन, वाह, सुगंध तो मधुर है। देख कर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। खुश होकर तब वह चखता हूँ। लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका क्रोध सहित, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन, किमर्थं क्रुध्यसि? तव हस्तानि निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वा लोलुपतां नियन्त्रितुम् अक्षमः अस्मिन्, किं न जानासि त्वमिदम्? मल्लिका, सम्यक् जानामि नाथ, परम् एतानि मोदकानि पूजानिमित्तानि सन्ति। चंदन, तर्हि शीघ्र मे पूजनं सम्पाद्य प्रसादं च देहि। मल्लिका, भो, अत्र पूजनं न भविष्यति। अहं स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मन्दिरं प्रति गमिष्यामि। तत्र गङ्गास्नानं धर्मयात्राञ्च वयं करिष्यामः। चंदन, सखिभिः सह न मया सह विषादं नाटयति। मल्लिका, आम्, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलदया सर्वा गच्छन्ति, अतः मया सह त्वं गमनस्य औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृह व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य। सरलार्थ, चंदन, क्यों क्रोधित हो रही हो? तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका, अच्छे से जानती हूँ, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन, तो जल्दी से पूजा संपन्न करो और प्रसाद दो। मल्लिका, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं? दुख के साथ नाटक करते हुए। मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। हम सब सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तब तक घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था को संभाल लेना। द्वितीयं दृश्यं। चंदन, अस्तु गच्छ, सखिभिः सह धर्मयात्राया आनन्दिता च भव। अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि, सुवास्ते सन्तु पंथान। सरला, चंदन, ठीक है, जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो। मैं भी सब देख लूँगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन, मल्लिका, तू धर्मयात्राय गता अस्तु, दुग्ध दोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबन्धं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नन्दियाः समीपं गच्छति। उमा, मातुलानि मातुलानि। चंदन, उमे, अहं तु मातुले, तव मातुलानि तु गङ्गास्नार्थं काशीं गतः अस्ति। कथय किं ते प्रियं करवाणि? उमा, मातुल पितामह कथयति, मासान्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, तत्र तिश्रत् सेट्कमितं दुग्धमपेक्षते, एषा व्यवस्था भविदपि करणीया। चन्दना प्रसन्नमनसा, 30 सेटक परिमितं दुग्धं शोभनं दुग्धव्यवस्था भविष्यति एवेति पितामह प्रतितव्या वक्तव्यम्। उमा, धन्यवाद मातुल, यां धुना सा निर्गता। शरणार्थ, चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई हुई है, ठीक है, दूध दोहन करके फिर नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर गाय के समीप जाता है। उमा, मामी मामी। चंदन, हे उमा, मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ? उमा, मामा जी, दादाजी ने कहा है कि 1 महीने बाद हमारे घर में उत्सव है, उसमें 300 लीटर दूध चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन, प्रसन्न मन से, 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से बोल देना। उमा, धन्यवाद मामा, अब मैं चलती हूँ। वह निकल जाती है। तृतीयं दृश्यम। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गण्यन्, अहो सेटक 30 कानि पयासि, अनेन तु बहुधनं लप्स्ये। नंदिनीं दृष्ट्वा, भो नंदिनी, तव कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि। प्रसन्न स धेनो बहुसेवा करोति। सरलार, चंदन खुश होकर अंगुलियों पर गिनता है, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। गाय को देखकर, हे गाय, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि? भवतूनां मासान्ते एव सम्पूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि।
एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि। सप्तान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। मल्लिका प्रविश्य स्वामिने प्रत्यागत्यम् आस्वादाय प्रसादं चन्दने मोदकानि खादति वदति च। चन्दने मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियं निवेदयामि। मल्लिका साश्चर्यम् एवं धर्मयात्रा अतिरिक्तं प्रियतर किम? सरलार्थ। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन दूध दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए? आपके लिए महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध दोहता हूँ। इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद चखिए। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, चंदन मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय कहता हूँ। मल्लिका आश्चर्य सहित, ऐसा? धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय है? चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवे मासान्ते भविष्यति। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम् आसामाभिः दातव्यम् अस्ति। मल्लिका किन्तु एताव अन्नमात्रं दुग्धं कुतः प्राप्स्यामि? चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवे मासान्ते भविष्यति। मल्लिका किन्तु एताव मात्रं दुग्धं कुत्र प्राप्स्यामि? चन्दन विचारे मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामि चेत् ततः सुरक्षितं न तिष्ठति। अतएव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं धोक्ष्यामि। सरलार्थ। चंदन ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? चंदन विचार करो मल्लिका, प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। मल्लिका स्वामिने त्वं तु चतुरतम अति उत्तरम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवल नंदिनाया सेवा एव करिष्यावे। अनेन अधिकाधिकं दुग्धम आसान्ते प्राप्स्यावे। दावेव धेनो सेवायां निरतौ भवते। अस्मिन् क्रये घासादिकं गुडादिकं च भोज्यते। कदाचित् विषाणयो तैलं लेप्यते, तिलकं धार्यते, रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यते। चन्दने मल्लिके अगच्छ कुम्भकारं प्रति चलावे। दुग्धार्थं पात्र प्रबंधो अपि करणीय। दावेव निर्गतौ। सरलार्थ। मल्लिका स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है। अब दूध दोहकर छोड़कर केवल गाय की सेवा ही करेंगे, इससे महीने के अंत में अत्यधिक दूध प्राप्त होगा। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और रात में आरती करके भी संतुष्ट करते हैं। चंदन, हे मल्लिका, आओ कुम्हार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी तो करना है। दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्य कुंभकार घट रचनायम लीन गायती। सरलाद। कुम्हार घड़ा बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीवको हेतो रचयामि घटानहं। जीवनम भंगुरम सर्वम यथैव मृतिका घटा। अन्वय। यथा एक मृतिका घटे सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि अहम जीवितो हेतु घटान रचयामि। सरलाद। जैसे मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, वैसे ही सारे जीवन को क्षण भंगुर जानकर भी मैं जीविका के लिए घड़े की रचना कर रहा हूँ। चंदन। नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। देवेश कथम न विक्रयणाय एवेते ग्रहण घटान 75 रूप्यकाणि च देहि। सरलार्थ। चाचा नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, दोगे क्या? देवेश। क्यों नहीं, बेचने के लिए ही है ये। घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदन। साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एवं दातुम शक्यते। देवेश। क्षम्यतां पुत्र, मूल्यं विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। मल्लिका। सवाभूषणं दातुम् इच्छति तात। यदि अधुनैव मूल्यम् आवश्यकं तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम्। देवेश पुत्री के नाहं पाप कर्म करोमि, कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनं कर्तुं। नयतु यथाभिलाषा तान् घटान् दुग्धं विकीर्य एव घटमूल्यं ददातु। उभौ। धन्योऽसि तात, धन्योऽसि। सरलार्थ। चंदन। ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकूंगा। देवेश। माफ करो बेटा, परंतु बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका। आपने आभूषण को देना चाहती है चाचा, यदि अभी मूल्य
आवश्यक है तो आभूषण ले लो। देवेश बेटी, ये तो पाप कर्म नहीं करता, मैं किसी भी तरह से तुम्हारे आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। ले लो जितने घड़े चाहते हो, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। पंचदम दृश्य मासांतरम संध्याकाले एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति दुग्ध के तारः अन्ये च ग्रामवासिने अपरत्र आसीन चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम् आह्वयति मल्लिके सत्वरम् अगच्छ मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरंभवस तावत। शरणार्थ, महीने के अंत में शाम को खाली नए घड़े एकत्रित रखे हैं, दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। हे मल्लिका, जल्दी आओ। मल्लिका, आ रही हूँ स्वामी, तब तक धोना शुरू करो। चंदन यथा धेनु समीपम गत्वा दुग्धमिच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्ररहति चंदनस्य पात्रेण से पतति नंदिनी दुग्धम देहि किं जातं ते पुनः प्रयासं करोति नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति हा हतो अस्मि चीत्कारं कुर्वं पतति सर्वे आश्चर्येण नंदनं चंदनम अन्योन्यम च पश्यति। मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किं जातं कथं त्वं रक्तरंजिता। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति दोहन प्रक्रियाम् आरम्भमाणम् एव ताड़यति माम्। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धं प्रयतते किन्तु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छन्ति। मल्लिका चंदनं प्रति नाथ अतः अनुचितं कृतम् आवाभ्यां यत् मासपर्यन्तं धेनो दोहनं कृतं सा पीडम् अनुभवति अतएव ताड़यति। चंदन देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतम् अतएव दुग्धं सूक्ष्मं जातं सत्यमेव उक्तम्। चंदन जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है तो गाय के पैरों के पीछे से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदनी दूध दो, क्या यह तुम्हें फिर से प्रयास करता है और गाय बार बार पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय, मुझे मार दिया, चिल्लाते हुए गिरता है। सभी आश्चर्य सहित चंदन को एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से प्रवेश करती है। स्वामी, क्या हुआ? आप खून से लथपथ कैसे हो गई? चंदन गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहन का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन है ऐसा समझ जाती है। मल्लिका चंदन से, हे स्वामी, हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है कि गाय को महीने भर तक नहीं दुआ। वह पीड़ा अनुभव कर रही है, इसलिए ही मार रही है। चंदन देवी, मुझे भी ज्ञात हो गया कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया, इसलिए दूध ही सूख गया। सत्य ही कहा गया है। कार्यम दत्त नियम यत तदधैव विधीयतां विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अन्वय है यहाँ पर सरलार्थ, जो आज का काम है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति इसके विपरीत होती है वह निश्चय ही दुख पाता है। मल्लिका, आम भरत है सत्य में मयापि पठितम यत। मल्लिका, हाँ पतिदेव, सत्य ही कहा है, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकंच यह करोत्य विचार एतत् स विषीदति मानवः। सरलार्थ, कल्याण चाहने वाले को कोई भी कार्य अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य से बिना विचारे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम् एतत् सर्वे दिनस्य कार्यं तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यं यः एवं न करोति स कष्टं लभते ध्रुवम्। जवनिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति। सरलार्थ, परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज ही अनुभव हुआ, सभी दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह निश्चय ही दुख प्राप्त करता है। पर्दा गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रं क्रियमाणस्य काले पिबति तद्रसम्। सरलार्थ, लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों को शीघ्रता से नहीं किया जाए तो उनका रस समय पी जाता है, अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जरूरी कार्य हमेशा समय पर ही करने चाहिए। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर इसके 7 प्रश्न अभ्यास हैं।
तो पहला करते हैं प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत कै मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म ख उमाया पितामहेन कटी सेटकम इति दुग्धम अपेक्षते स्म ग कुम्भकार घटान किमर्थम रचयति घ कानि चन्दनस्य जिहा लोलुप्तां वर्धते स्म ण नंदी नया पाद प्रहारे कै रक्त रंजित अभवत्। इसका उत्तर है कै का उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम, ख त्रिशत, ग जीविका हेतु, घ मोदकानी और 6 का चंदन है। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। तो यहाँ पर इसके 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्नों में कै प्रश्न का उत्तर है मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गणादिकम च भोज्यते कदाचित विषाण तेलम लेप्यते तिलकै धार्यते रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यते ख काले क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रयाणस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे रसं पिबति। ग पुत्रिके अनाह पापकर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनं कर्तुं नयतु यथाल अभिलाषा तान घटान दुग्धम विकीर्य एव घटमूल्यं ददातु। घ प्रश्न का उत्तर है मल्लिकाया दुग्धहीनतां दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। ण का उत्तर है मासपर्यन्तं धेनो अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकमितं दुग्ध प्रदानस्य लोभे कारणम् आसीत्। नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, उनका प्रश्न निर्माण करना है। तो उत्तर है कै मल्लिका भी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म। ख चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। गैव का प्रश्न बनेगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। ख मल्लिका स्वपति कीदृशं मन्यते। ण का पादाभ्यां ताडित्वा चंदनम रक्तरंजितं करोति। अब है प्रश्न 4 मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानं पूरयत। शब्द हैं गृह व्यवस्थाए उत्पादेत समर्थक धर्म यात्राया मंगल कामनाम कल्याणकारिणे। यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है। तो उत्तर है क्रमशः धर्म यात्राएं, दूसरे खाली स्थान में आएगा गृह व्यवस्थाएं मंगल कामनाम कल्याणकारिणे उत्पादित और समर्थक है। प्रश्न 5 घटनाक्रम अनुसार लिखत। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए उत्तर लिखा है। तो सबसे पहले आएगी कै में मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। ख सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गच्छति। ग उमा मासान्ते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनं सूचयति। घ चंदन उत्सव समये अधिक प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहन न करोति। ण चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृह प्रत्यागच्छति। च उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या कुरुते। छ उत्सव दिने यदा गोदुग्धं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। ज कार्याणि समय करणीयानि इति नंदनीया पाद प्रहारेण अवगच्छन्ति। प्रश्न 6 अधोलिखितानि वाक्यानि के प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, उदाहरण है जैसे कि कै का कम कान स्वामी ने प्रत्यागतम अहम अस्वाद्याय प्रसादम मल्लिका चंदनम प्रति। कै धन्यवाद मातुल यामय धुना। ख 30 सेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ग मूल्यं तु दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते। ग पुत्रिके नाहं पापकर्म करोमि। ण देवी मयापि ज्ञातं यद् स्वामिभिः सर्वथा अनुचितं कृतम्। उत्तर है कै उमा चंदनम प्रति। ख चंदन उमा प्रति। ग चंदन देवेशं प्रति। घ देवेश मल्लिका प्रति। ण चंदन मल्लिका प्रति। प्रश्न 7 पाठस्य आधारेण प्रदत्त पादानां संधि विच्छेद वा कुरुत। उत्तरे कै शिवः जमाते। ख मन जमाहरे। ग सप्ताह जमान्ते। ख न जमा इच्छामि। ण अति जमा उत्तम।
प्रश्न अगला पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। क क्री जमा अनियर, ख विकीर्य, ग पठ जमा कत, घ ताड़ित्वा, छ दूह जमा तुमुन। यहाँ पर योग्यता विस्तार है। गो दोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, अपितु दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों के प्रहार, जिससे आहत और रक्त रंजित होकर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही सफलदायी होता है। यहाँ पर भाव विस्तार है। अब हम करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अस्य पाठस्य किम नाम अस्ति, इस पाठ का क्या नाम है, यहाँ पर ये दिए गए हैं। गोदोहनम, कल्पतरु, दांतो बालय और प्रत्यभिगानम, तो इसका सही उत्तर है गोदोहनम। दूसरा प्रश्न है एतत् नाटकांश कै रचितात, विद्याचंद्र महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, मोहनचंद्र महोदय, रामचंद्र महोदय, तो इसका सही उत्तर है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय। प्रश्न 3 अयम पाठ है पंचव्यूम, त्रैव्यूम, चतुर्व्यूम, तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्व्यूहम। प्रश्न 4 मंद स्वरेण अस्य शब्दस्य क्या अर्थ है, धीमे स्वर से, धीमी आवाज में, तेज स्वर से, जोर से, तो यहाँ पर होगा धीमे स्वर से। प्रश्न 5 मनोहर अस्य शब्दस्य क्या अर्थ है, मनमोहक, मीठा, मधुर, एतेषु किम कोऽपि न, तो इसका उत्तर होगा मनमोहक। आगे है विरम अस्य शब्दस्य क्या अर्थ है, चलना, रुको, बैठो, दौड़ो, इसका उत्तर है रुको। प्रश्न 7 शुद्ध रूपाणी चिनुत विकीर्य, विकीर्य, विक्रीय, विक्रीय, इसका सही उत्तर है विकीर्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति डैश शिव स्तुतिं करोति, मंदस्वरेण, मंदगतेन, मंदरागेन, मंदस्वरेण, तो इसका आएगा मंदस्वरेण। आगे है मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना कै, मल्लिका, चंदन, देवेश, उमा, इसका सही उत्तर है चंदन। प्रश्न 11 विरम विरम मा स्पर्शितानि मोदकानि डैश कथ्यत, चंदन, मल्लिका, उमा, देवेश, इसका सही उत्तर है मल्लिका। कस्य हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा चंदन जिह्वार लोलुपतां नियंत्रितुं अक्षम, राधा, देवेश, मल्लिका, उमा, इसका सही उत्तर है मल्लिका। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 4 सूक्ति मौक्तिक हारम पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।